हेलो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चैप्टर हमारा है डिफ़िकल्ट चैप्टर जिसे हम कहते हैं। लेकिन बेटा डिफ़िकल्ट चैप्टर ये तब बनता है जब हम इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम करते हैं। तो इस चैप्टर को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है, ये कुछ कंसेप्ट के ऊपर बेस है। तो हमारे कुछ कंसेप्ट हैं, आप उनको याद रखेंगे तो आपको ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत से बच्चे कहते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो देखिए कौन से कंसेप्ट है जिनको हम याद रखेंगे तो इस चैप्टर को हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, जब इस चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा जो हमारा चैप्टर है बेस ऑन एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये पूरा जो चैप्टर है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। मतलब आप इस चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चन देखेंगे या सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री का ट्रायंगल के ऊपर ही बेस होगा वो। अब देखो 90 डिग्री का ट्रायंगल मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे अगर हैं तो उनको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जैसे कि हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल ABC। अब मैंने कहा है कि ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। यहाँ देखेंगे 90 डिग्री यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल है। अब 90 डिग्री जब ट्रायंगल हमारे पास किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। अब इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, वो देखो क्या है। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने देखेंगे, अगर आप देखते हो 90 डिग्री हमारा यहाँ पर है। अब इस 90 डिग्री के सामने देखोगे बेटा एक साइड आ रही है, सभी बच्चे देख रहे होंगे स्टूडेंट्स। 90 डिग्री के सामने एक साइड आ रही है जिस साइड का नाम है AC। वैसे अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल में ये जो AC वाली जो साइड है वो सबसे बड़ी साइड भी है और वो 90 डिग्री के सामने भी है। तो इसको हम कह सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है जिसको हमने AC नाम दे रखा है, या आप ऐसे कह सकते हो 90 डिग्री के वो सामने भी होगी बिल्कुल, वो हाइपोटेनस होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, डिनोट बाय H। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को H से लिखते हैं। हिंदी वाले बच्चे होंगे तो उसमें हम उसको कहते हैं कर्ण। हिंदी के बच्चे क्या कहेंगे उसको? कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनस। अब बात आती है यहाँ पर, अगर ये हाइपोटेनस है, अगर ये कर्ण है तो बेस कौन सा हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल में बेस भी होता है, एक परपेंडिकुलर भी होता है। तो बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड होता है एंगल के ऊपर। देखो अब जरा हम इसमें ये बताएंगे बेस कौन है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल C, अब यहाँ देखो यहाँ पर मैंने एंगल कहाँ बनाया है? एंगल C पे बनाया है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, मतलब 90 डिग्री को छोड़कर हम एंगल C की बात करें। अगर एंगल C को अगर मैंने यहाँ पर एंगल बनाया है तो आपका बेस यहाँ पर ये बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेस। क्या बन जाएगा? ये बेस, जिसको हम क्या कह रहे थे? हिंदी में कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आधार। ये हमारा बन जाएगा आधार। इसको हम क्या कह रहे थे? ऊपर कर्ण। और अगर ये बेस है तो ये क्या बन जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास होता है तो हमें पहले उसकी थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के सामने कह सकते हो उसको, वो सबसे बड़ी साइड भी होती है। दूसरा बेस, बेस हम किसे कहेंगे? अगर एंगल हमारा यहाँ पर है, एंगल C अगर हम कह रहे हैं एंगल C है तो बेस हमारा यहाँ बन जाएगा। तो बेस अगर ये बन गया, परपेंडिकुलर हमारा ये बन गया। अच्छा, अब थोड़ी सी बात ये आती है कि अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अभी मैंने आपसे कहा कि मैंने एंगल क्या लिया था? C लिया। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे कह दूँ कि एंगल C नहीं ले रहा, मैं एंगल कौन सा ले रहा हूँ? एंगल A ले रहा हूँ। पहले मैंने एंगल C लिया था तो C के अकॉर्डिंग मैंने कहा था बेस C है, लेकिन अब मैंने एंगल कौन सा लिया है? एंगल A लिया है। अगर एंगल A लिया है तो मेरा बेस बन जाएगा यहाँ पर ये, मतलब ये मेरा आधार है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा, है ना, जिसको हम क्या बोल रहे थे? लंब। अभी देखो हमारा परपेंडिकुलर कहाँ था? इधर था, लेकिन अब कहाँ गया? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज हो गया। जहाँ पर एंगल होता है
जहाँ पर एंगल होता है वहाँ पर बेस होगा, ठीक है। तो तीसरी वाली जो साइड बन जाएगी वो बन जाएगा हमारा लंब, मतलब परपेंडिकुलर। अब जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं तो हमारे पास एक सीधी सी बात, एक थ्योरम पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसको हम बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, सभी आप देखेंगे। उसकी थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो ये हमारी कौन सी थ्योरम बन जाती है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर चलेगा, पूरा का पूरा चैप्टर, मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही चलाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा से कुछ बेसिक्स इसके फॉर्मूले हैं। तो अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलेज आपको बताता हूँ, कुछ ट्रिक्स आपको बताता हूँ कि हमें फॉर्मूलेज कैसे याद रखने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब भी हम शुरू करते हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 साइन, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री साइंस हमारे होते हैं, वो 6 साइन हमें याद रखने हैं। सबसे पहला साइन होता है हमारा साइन थीटा, इसे हम कहते हैं साइन थीटा। दूसरा हमारा बनता है कॉस थीटा, इसको हम पढ़ते हैं कॉस थीटा। और जो तीसरा हमारा कंसेप्ट होता है उसको पढ़ते हैं हम टैन थीटा। क्या पढ़ते हैं इसको? टैन थीटा। अब साइन फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, टैन का फॉर्मूला क्या होता है अभी देखो हम इसको बताएंगे, बहुत आसान से बताएंगे, तरीका एकदम बिल्कुल सिंपल होगा। अब फोर्थ तरीका इसका फोर्थ होगा कॉसेक। क्या बोलते हैं इसको? कॉसेक। फिफ्थ हमारा बनेगा इसमें सेक, और उसके बाद हमारा सिक्स्थ बन जाएगा यहाँ पर कॉट। तो ये जो हमारे साइन मैंने बनाए हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये हमारे साइन हमें याद रखने हैं। अगर आप इनको याद रखोगे कि हमारी 6 साइंस हैं, केवल इन्हीं को आप याद रखो, पूरे चैप्टर में यही चलेंगे। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले, हम थोड़े से बेसिक कंसेप्ट जो हमारे एक्सरसाइज 8.1 है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। देखो वो कौन से फॉर्मूले हैं जो 8.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे। देखो एक बेटा आपको सभी बच्चों को ट्रिक याद करनी है, वो ट्रिक हमारी ये होगी पी बी पी एच एच बी, मतलब परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। हिंदी वालों को मैंने बता दिया पी का मतलब, बी का मतलब, आप उनको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो परपेंडिकुलर बेस पी एच एच बी, इस तरीके से। अब बेटा इसको याद करने का तरीका देखो, हम इसको यहाँ से याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं याद कैसे होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो देखो पंडित बद्री प्रसाद मतलब पी से परपेंडिकुलर बन गया, बी से बेस बन गया और पी से परपेंडिकुलर बन गया। अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल में बताया था परपेंडिकुलर बेस होता क्या है ना। तो अब यही सारी चीज़ें जो है ना हम यहाँ पर लगाएंगे। देखो बेटा किस तरीके से लगाना। सबसे पहले हमारे पास कौन आ रहा है? P और नीचे क्या है? H। तो P अपॉन H, तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या था हमारे पास? P अपॉन। अब P अपॉन H को देखेंगे तो P अपॉन H क्या होता है हमारा? देखो साइन, मतलब साइन का जो फॉर्मूला हो गया P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आ रहा है कॉस। अब आप कॉस को देखोगे तो कॉस को देखो, कॉस का क्या है हमारे पास? B अपॉन H। तो कॉस में लिख देते हैं हम यहाँ पर क्या? B अपॉन में H, ठीक है। अब अगला देखेंगे टैन। टैन में क्या है? P अपॉन में B। देखो ये कॉस का था ना, ये वाला कॉस का था। अब ये थर्ड हमारा बन गया, वो किसका बन जाएगा? टैन का। टैन का क्या? P अपॉन में B, तो P अपॉन में B, इस तरीके से। तो आप 3 याद रखेंगे, सिर्फ आपको ये 3 ही याद रखने हैं। याद भी क्या करने हैं आपको मैंने तरीका बता दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप वो तरीका याद रखेंगे, आपका हो जाएगा। देखो P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B। अब हमें देखो बाकी जो 3 बच गए, आप उसको कैसे निकालेंगे? ये निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, आप इन्हीं से निकाल लेंगे। देखो अब हमारे पास बाकी कौन से बन गए? साइन। साइन का अपोजिट यहाँ पर हमने क्या सामने क्या रखा है? कॉसेक। तो आप इसका अपोजिट कर दो। देखो ये P अपॉन H है तो इसका बन जाएगा H अपॉन P, इस तरीके से, मतलब अपोजिट, मतलब साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो इसलिए इसका अपोजिट कर दिया। कोस का अपोजिट P अपॉन B देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा H अपॉन B,
tan का अपोजिट करेंगे तो cot होता है। तो यहाँ पर देखोगे P अपॉन बी है तो यहाँ बन जाएगा B अपॉन पी। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जो कि हमें एक्सरसाइज 6.1 में हमारे काम आएगी। तो पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज 8.1 है, सॉरी एक्सरसाइज हमारी 8.1 जो है ना, पूरी की पूरी कंप्लीट हम करेंगे इन फॉर्मूलों को अगर हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तब। तो अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उससे पहले इन सभी फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ओके।